हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 विज्ञान के चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, और इस वीडियो में इसके सारे एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राकृतिक आवास एवं वन्य प्राणियों को संरक्षण कहाँ किया जाता है। मतलब जो प्राकृतिक आवास और वन्य प्राणियों का संरक्षण जो है ना, वो किया जाता है आपका जीव मंडल और संरक्षित क्षेत्र में। कहाँ पर? जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1972 से लेकर 1973 के बीच। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है। जहां पर जानवरों को रखा जाता है वहां की राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितना है? तो वो है 77, यानी कि कुल 77 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, संकटात्मक स्पीसीज है। मतलब संकटात्मक स्पीसीज कौन सा है 4 नंबर में? तो इसका सही उत्तर होगा बाघ। बाघ एक संकटात्मक स्पीसीज है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, वनोन्मूलन का कारण है। जो वनों का अभी कमी हो रहा है, वनोन्मूलन हो रहा है ना, उसके पीछे क्या कारण है? तो भवन निर्माण, कागज उद्योग और सड़क निर्माण, ये तीनों जो है वनोन्मूलन का कारण है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, वो पुस्तक जिसमें कभी संकटात्मक प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता था क्या कहलाती है। मतलब जिनमें संकटात्मक, जो मतलब जानवर संकट में हैं, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, उस पुस्तक को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं रेड डाटा बुक। क्या कहा जाता है उसको? रेड डाटा बुक कहा जाता है। ठीक है। तो 6 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या क्या है। मतलब जो भारत में बाघों को संरक्षित रखने के लिए क्षेत्र बनाए गए हैं उनकी संख्या कितना है? तो उनका संख्या है आपका 19। ठीक है। 19 क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, भारत में कुल अभयारण्यों की संख्या है। तो भारत में कुल कितने अभयारण्य हैं? तो भारत में जो है आपका 426 अभयारण्य है। कितनी? 426। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में मना है। तो जो अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान होता है उनमें क्या करना मना होता है? तो वहां पर कृषि करना भी मना होता है, चारागाह मतलब जानवरों को वहां चराना भी मना होता है, और शिकार करना भी मना होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, वन्य जीवन के लिए संरक्षित क्षेत्र है। तो वन्य जीवन के लिए संरक्षित क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय उद्यान भी होगा, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र भी होगा, और वन्य जंतु अभयारण्य भी होगा। तो 10 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ठीक है। क्लियर है 10 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य में किस जिले में स्थित है। जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है वो झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो वो है आपका पलामू जिले में। किस जिले में? तो पलामू जिले में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, दलमा अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है। तो दलमा अभयारण्य पूछेगा तो क्या लिखिएगा? पूर्वी सिंहभूम में। कहां पर है? पूर्वी सिंहभूम में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। तो बिरसा मुंडा जो जैविक उद्यान है वो झारखंड के रांची में स्थित है। कहां पर? रांची जिले में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। तो जो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है वो झारखंड के रांची जिले में स्थित है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो राष्ट्रीय जलीय जीव क्या हो जाएगा? तो डॉल्फिन। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है,
वो क्षेत्र जिसमें जंतु अपनी प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं डैश कहलाता है। तो उन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है आपका अभयारण्य। क्या कहते हैं उनको? उनको अभयारण्य कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा ये विलुप्त होते जा रहे हैं, क्या कहलाते हैं? जिनकी देखिए संख्या घट रही है, वे विलुप्त हो रहे हैं, उनको कहा जाता है आपका संकटात्पन्न जंतु, जिसे संकटग्रस्त जंतुओं भी कहा जाता है। ठीक है, उनके ऊपर संकट आया हुआ है। 17 नंबर क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, कागज को कितनी बार पुनः चक्रण संभव है? मतलब कोई जो एक पेपर यानी कि कागज है, उसे कितनी बार पुनः चक्रण यानी फिर से उसको कागज बनाया जा सकता है। ठीक है, तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 से 7 बार। किसी कागज को 5 से 7 बार पुनः चक्रण किया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है? तो कौन सा जिला है जहां पर बाघों के लिए सुरक्षित वन स्थित है? तो 19 का सही आंसर क्या लिखिएगा आप लोग? लातेहार में। कहां पर? लातेहार में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? जब वनों को समाप्त किया जाता है ना, तो उनको कहा जाता है आपका वनोन्मूलन, अर्थात वनों की कमी हो जाता है, वनों को समाप्त किया जाता है, तो उसको कहते हैं वनोन्मूलन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? जो वनों की कमी हो रही है, वनों की कटाई हो रही है, उसका स्थायी हल क्या है? तो उसका स्थायी हल होता है पुनः वन रोपण, अर्थात फिर से अगर हम लोग वन लगाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, तो वनोन्मूलन को हम लोग ठीक कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। तो मृदा अपरदन को रोकने में कौन सहायक होता है भाई? तो होता है वृक्ष। अगर आप किसी मिट्टी में वृक्ष को लगा देंगे तो वहां से जो है मृदा अपरदन होना रुक जाएगा। तो 22 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, सामान्य वर्षा से कितना कम वर्षा होने पर सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाता है? अर्थात जो सामान्य वर्षा होता है ना, उससे कितना % कम होने पर जो है सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाता है? तो 50%। अर्थात अगर 50% वर्षा कम होगा तो उसे जो है सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, संरक्षण का क्या अर्थ है? संरक्षण का अर्थ क्या होता है बताइए? संरक्षण का अर्थ होता है आपका रक्षण। क्यों? क्योंकि संरक्षण में देखिए थोड़ा 3 वर्ड का ऑप्शन है, रक्षण। रक्षण अर्थात होता है किसी चीज की रक्षा करना। ठीक है, जैसे हम लोग इस चैप्टर में पढ़े कि क्या, जंतु का रक्षा और पेड़ पौधों की रक्षा। तो संरक्षण का क्या अर्थ होगा? तो रक्षण हो जाएगा। ठीक है, तो 24 नंबर क्लियर है। और इसी के साथ हमने जो है इसके सारे क्वेश्चन आंसर को देख लिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप जो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।